वेलकम। मैं आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था लास्ट वीडियो में। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे बात हो रही है मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट क्या, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सिविक्स। सोशल साइंस में सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है। ओके, सो इन सब के साथ रिलेशन क्या है मैथमेटिक्स का। इससे मतलब क्या है कि मैथ्स का हम क्या यूज करते हैं। आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मैथ्स का क्या यूज है, मैथ्स सब्जेक्ट का। ऐसे ही मैथ्स में फिजिक्स का क्या यूज है। यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का यूज हमें दूसरे सब्जेक्ट में बताना है, हम दोनों लिख सकते हैं। फिजिक्स का यूज मैथ्स में या फिर मैथ्स का यूज फिजिक्स में। सो यही हमें देखना है कि रिलेशनशिप क्या है मैथ्स की किसी और सब्जेक्ट के साथ। सो मैथमेटिक्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितने भी सब्जेक्ट है उनमें यूज होता ही होता है। ओके, जितने भी सब्जेक्ट है उनमें या तो डायरेक्टली यूज है मैथ का या फिर इनडायरेक्टली। ओके, ये हो गया डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली का मतलब तो एक यूज हो गया, जैसे कि हमने डायरेक्ट, वैसे अब जैसे फिजिक्स है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट यूज होता है। फिजिक्स में मैथ का बिल्कुल डायरेक्ट यूज होता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो उसमें मैथ्स की हेल्प से ही हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होता है मैथ्स का, ऑलमोस्ट हर जगह हर सब्जेक्ट में। और दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट है, ओके, जैसे कॉमर्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट है इन सबको पढ़ने के लिए मैथ रिक्वायर्ड है। ओके, उनमें क्या होता है कि मैथ्स में हमें मैथ आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ हाई लेवल का मैथ्स आना चाहिए या फिर नॉर्मल लेवल का मैथ्स आना चाहिए, बट एटलीस्ट जो बेसिक मैथ है उसका यूज ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में होता ही होता है। और उनके लिए हमें मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी है, मैथ्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ के वो आने चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। ओके, फिजिक्स में अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले, एवरी स्टेप। ओके, हर स्टेप में फिजिक्स के अंदर हमारा कैलकुलेशन का यूज होता ही होता है। अब जैसे हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल करना होता है। ओके, न्यूमेरिकल करते वक्त मैथ्स का यूज होगा ही होगा। ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, कैलकुलेशन ही तो होती है। अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां मैथ्स का यूज होगा। ओके, हर स्टेप में मैथ्स का यूज होता है फिजिक्स में। सेकंड, अगर कोई स्टूडेंट मैथ में अच्छा है, उसका माइंड अगर मैथ में काफी अच्छा है, वो मैथ बिल्कुल बढ़िया तरह से कर लेता है। ओके, इसका मतलब उसका माइंड मैथमेटिकल माइंड है, उसको मैथ इजीली समझ आ जाता है। ओके, वो जब भी न्यूमेरिकल वर्क होगा वो कर लेगा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल वर्क भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो वो अपने आप को क्या मानेगा, कॉन्फिडेंट मानेगा। क्या मानेगा, कॉन्फिडेंट, कि भाई मुझे मैथ्स तो आते ही है, तो फिर जो न्यूमेरिकल वाला काम है वो इजी हो जाता है। तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट मानने लग जाएगा कि भाई फिजिक्स भी हो जाएगी इजीली। फिर उसके बाद आता है लॉज ऑफ नेचर। अब जैसे नेचर होता है, लॉज, अब फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें हम देखते हैं फिर वहां से लॉज बनती है। ओके, तब लॉज ऑफ नेचर है, उनको अगर हम मैथमेटिकल शेप दे दे, अगर हम उसको मैथमेटिकल शेप दे देते हैं, तब क्या होता है, वो इजी बन जाती है। ओके, वो इजी बन जाती है। अब हमने जैसे मैथ की खुद की एक लैंग्वेज है, हमें ये पता है। अब खुद की लैंग्वेज क्या होती है, जो हम नंबरिंग वगैरह लिखते हैं, फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं, वो मैथ्स है। हम जब थ्योरेटिकली फिजिक्स को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीजें इजी बन जाती है। ओके, सो ये है रिलेशनशिप मैथ्स और फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का रिलेशनशिप मैथ्स के साथ। ओके, केमिस्ट्री के जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनकी जो इक्वेशंस होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, रूल्स के ऊपर। ओके, वो रूल कौन से होते हैं, मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। ओके, सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं केमिकल्स में, एंड देयर इक्वेशन, और उनकी जो इक्वेशंस होती है, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, मैथमेटिकल रूल्स के ऊपर बेस्ड है।
ओके, इन मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करके ये चीजें इक्वेशंस बनती है। ओके, अब आती है सेकंड, फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? केमिकल कंपाउंड की। जो केमिकल कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन हमें पता कैसे चली, कैसे चलती है पता? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनकी वजह से हमें जो केमिकल कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन का पता चलता है। फॉर्मेशंस का, किसकी? केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशंस का पता कैसे चलता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से। एक तो ये हो गया, और दूसरा, अगर हम हमारे से अगर इन जो कैलकुलेशंस में जो इनकी काउंटिंग होती है, कैलकुलेशन करते वक्त काउंटिंग होती है, अगर अगर उसमें हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तब जो ये केमिकल कंपाउंड बनते हैं इनकी फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाती है, उनका बनना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने जो काउंटिंग है वो गलत की है। ओके, सो एक ये पॉइंट हो गया। और इसी में जो केमिकल कंपाउंड है उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक मैथमेटिकल रेशियो में होते हैं। ठीक है, सो वो भी हमें मैथ्स से पता चलता है। ओके, मैथ्स की वजह से जो केमिकल्स है, केमिकल कंपाउंड है, उनकी जो मैथमेटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैथमेटिकल रेशियो में होते हैं। ठीक है, ओके। फिर आती है बात परसेंटेज एंड रेशियो। परसेंटेज एंड रेशियो मैथ्स का टॉपिक होता है। मैथ्स का परसेंटेज और रेशियो यूज हम किसके लिए करते हैं? इमेजिन करने के लिए। सोचते हैं, हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में। जो कार्बन से बने कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स है, उनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनका पता कैसे चलता है? परसेंटेज एंड रेशियो की वजह से। फिर जो कार्बनिक कंपाउंड्स है उनका जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है उसको भी हम कैसे फाइंड करते हैं? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल तरीका होता है, उससे हम एटॉमिक मास का पता करते हैं। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स का रिलेशन बॉटनी और जूलॉजी के साथ। तो सबसे पहले अगर हम जो बॉटनी और जूलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें, और जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें, उन दोनों में हमें क्या जरूरत पड़ती है? मैथ्स की हेल्प चाहिए होती है स्टडी करने में भी, और जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उन सब में मैथ्स की हमें मदद लेनी पड़ती है। ओके, फिर उसके बाद आता है कि जो ये टॉपिक्स है जैसे सेलुलर कंस्ट्रक्शन, हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बैलेंस डाइट, इन सब में हमें नीड होती है, जरूरत होती है मैथमेटिक्स की। यहाँ हमें ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट और जो स्टडी करने में हमें हेल्प चाहिए होती है मैथ्स की, बॉटनी और जूलॉजी को पढ़ते वक्त, तो जो इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको करने में हमें मैथ्स की जरूर जो हेल्प है, मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पे सेल जो ये चारों पॉइंट्स है, ये जो टॉपिक्स है, इनको पढ़ते वक्त हमें नीड होती है, जरूरत होती है मैथमेटिक्स की। तो हम ये इनके जो टॉपिक्स ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मैथ्स यूज होता है। ओके, सो उसके बाद प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको मेजर करने के लिए, ओके, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैथ का यूज करते हैं। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स का रिलेशन साइंस ऑफ मेडिसिन के साथ। इसमें एक तो पहली बात, जो साइंस ऑफ मेडिसिन है वो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे? मैथमेटिक्स पे। सबसे पहले तो ये बिल्कुल डिपेंडेंट है मैथमेटिक्स के ऊपर। दूसरा, फिर उसके बाद आता है कि किसी भी चीज का, जैसे कोई इंसान है उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए, ब्लड प्रेशर भी नोट करने के लिए, और जो फूड के पार्ट्स है उनका, वो सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो सब मैथमेटिक्स की वजह से हो रहा है। साइंस ऑफ मेडिसिन में ये सब चीजें आती है और वो मैथमेटिक्स के यूज से पॉसिबल हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद आता है, अब पेशेंट है, अब कोई पेशेंट है तो उसकी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, ओके, उसकी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, अब मेडिसिन में जैसे कई तरह के सब्सटेंस होते हैं, ओके, अब वो एक जैसे तरह के कितने सब्सटेंस, मतलब उनकी अमाउंट कितनी हो चाहिए, वो सब देखने के लिए मैथ्स का हम यूज करते हैं। जैसे उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो किस रेशियो में मिक्स करने होंगे, ओके, और वो कब कब दी जाएंगी, जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है, वो कब कब दी जाएगी।
ओके, और कितनी देनी है, ये सब क्या है, नॉलेज चाहिए। इन सब के लिए हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की। उसके बाद क्यों, किस में, तो इन सब प्रोसेस में हमने क्या क्या चीज की, एक तो मेजरमेंट, दूसरा टाइम, टाइम की भाई कब कब होनी चाहिए, तो टाइम टाइम का पता मैथ्स की वजह से चलेगा। फिर उसके बाद काउंटिंग, काउंटिंग करने के लिए। सो इस सब में मैथ्स की यूज है, मैथ्स का यूज हर जगह है। आप खुद देख लो, अगर कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे भी, फिर उसके बाद हम जो टेम्परेचर वगैरह भी देखते हैं उसमें भी, और सो मतलब हर चीज में ही मैथ का यूज है। तो इसीलिए ये क्या लिखा हुआ है, फुल्ली डिपेंडेंट, इसीलिए ये बोला गया है कि जो साइंस ऑफ मेडिसिन है वो मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं अर्थ साइंस। ओके, सो अर्थ साइंस का आज के टाइम बहुत ही ज्यादा अर्थ साइंस में मैथ्स का यूज होता है, इसीलिए इसको नेसेसरी कर दिया गया है। ओके, नेसेसरी किया गया है, कहाँ पे, इसको नेसेसरी कर दिया गया है इस चीज को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वर्ल्ड, उनमें जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियां हैं, कि जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स होगा, ये एक एसेंशियल कोर्स होगा, मतलब एक इम्पोर्टेंट कोर्स होगा। किसमें, जो डिग्री होगी ना, जब अब जैसे अर्थ साइंस की जो पढ़ाई होती है, उसकी डिग्री लेने के लिए जब कोर्स करेगा कोई भी स्टूडेंट, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा। सो ये अर्थ साइंस वालों ने जो यूनिवर्सिटीज है जितने वर्ल्ड के अंदर, उनमें ये चीज कर दी। क्यों, क्योंकि अर्थ साइंस की, जब हम अर्थ साइंस की जो स्टडी होती है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब यूज होता है तो अब इसको एसेंशियल भी बोल दिया गया पार्ट। ओके, और अब अगर कोई भी स्टूडेंट मान लो पढ़ना चाहता है अर्थ साइंस को, ओके, सो अगर कोई भी स्टूडेंट अर्थ साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या होनी चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसमें, मैथ्स में। ओके, तो मतलब कि ओवरऑल यही मतलब है कि मैथमेटिक्स, उस जो भी अर्थ साइंस पढ़ेगा उसको मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और तब भी वो अब जैसे जब भी वो डिग्री लेगा उसमें भी उसको मैथ्स पढ़ना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट वैसे अर्थ साइंस पढ़ रहे हैं, डिग्री कोर्स करके ही पढ़ेंगे, है ना, तब उसको स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। ओके, जो मार्शल है वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में, इन द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग अर्थ साइंस, specialists of mathematics have done a great service by using mathematical argument। so ये क्या बोल रहे हैं, डिस्कवरी करने में, खोजने में, किसके फैक्ट्स, किसके रिलेटेड, अर्थ साइंस। सो अर्थ साइंस के जो फैक्ट है, ओके, जो बातें हैं, उनको फाइंड करने में, खोजने में, जो स्पेशलिस्ट है मैथमेटिक्स, जो मतलब मैथमेटिक्स वाले हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। कैसे, मतलब सर्विस करना, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स को यूज करके। ठीक है, सो जैसे आर्गुमेंट होता है मैथमेटिक्स में, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऐसे। सो उनका यूज करके मैथमेटिक्स जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं, ओके, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अर्थ साइंस के फैक्ट्स को डिस्कवर करने में। सो ये अर्थ साइंस की रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है लिविंग बीइंग्स के लिए। ओके, ऑक्सीजन अब आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतना ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है मैथ्स। ठीक है, तो जितना हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उतना इंजीनियरिंग के लिए क्या जरूरी है, मैथ्स जरूरी है। सो आप समझ सकते हैं जैसे ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वैसे इंजीनियरिंग मैथ्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना। ओके, सो जैसे कि ऑक्सीजन एसेंशियल है लिविंग बींग्स के लिए, वैसे ही मैथ्स है इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि ऑलमोस्ट हर ब्रांच में, कोई भी आप ब्रांच पढ़ते हो, तो वहाँ पे मैथ्स का यूज होता ही होता है ऑलमोस्ट। सो इसीलिए ये इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, अगर हमने कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग बनानी है, अगर हमें डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे लाइन बनानी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बनाना है, डेवलप करना है, सो इन सब के लिए क्या मैथ्स का यूज
होता है। और ये सब कैसे होता है, इंजीनियर्स बना देते हैं, ठीक है। सो इन सब में मैथ्स का यूज होता है और मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग के लिए।